तुम सोते कैसे हो, तुम खाते कैसे हो, तुम नहाते कैसे हो। मेन यही होता है कि सोते कैसे हो और रहते कैसे हो। कभी एक बेड पे हम साथ नहीं दिखेंगे, कभी जफ्फी पाल के सो नहीं दिखेंगे, ये चीजें नहीं दिखेंगी मेरे वीडियोस में। पायल है तो ये रिलेशन है, पायल नहीं एक्सेप्ट करती तो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता था। मैंने अपने पूरे हाथ काट लिए, गर्दन काट ली, सुसाइड करने चला गया। यहाँ पे ये देखो, ये भी हाथ काट रही थी पायल के लिए। मेरे पूरे घर वालों को ये पता था कि मैं इनसे शादी करूं। मैंने क्या करे, मैंने ना ये जूनियर आर्टिस्ट बुला लिए सारे। इनमें से कंफ्यूज हो गए चाचा कौन था। किसी ने मैसेज कर दिया कि जो आई थी ना पायल वो वाइफ है। उसके 7 चैनल यूट्यूब पे, 3 चैनल फेसबुक। देखो 2 बीवियों में मैं कभी भी गंदा कंटेंट नहीं दिखाता। कभी हमने एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया कि मैं इसको भी खिला रहा हूँ, मैं इसको भी खिला रहा हूँ। अगर ये चीजें करूँ तो 100 मिलियन हो जाएंगे। मेरे सास यूट्यूबर है ना। हेलो एंड वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है हिंदुस्तान की सबसे अनोखी फैमिली। एक ऐसी अनोखी फैमिली जहां बच्चा नहीं बच्चे हैं, जहां बीवी नहीं बीवियां हैं, और उन बीवियों की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं और हम उनके व्लॉग्स बहुत देखते हैं। वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपको भी नमस्ते। और बस मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप 2-2 शादियाँ करें, एक से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये कुदरत ने करवाया मेरे साथ और बस सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस मैं मोटिवेट नहीं करूँगा 2 शादियों के लिए किसी को भी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अरमान मलिक कौन है? तो बस यही बताने में आज यहाँ आया हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे पहले तो देखो, अरमान मलिक से पहले मैं संदीप था और संदीप ने शुरुआत की है 2010 से, जब मैं दिल्ली आया था 2000 रुपये लेके। मम्मी को कैंसर था, पैसे नहीं थे, 35,000 रुपये नहीं थे और उनकी डेथ हो गई। उससे पहले फादर साहब की डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। उनको मतलब अंदर से सारा सिस्टम ख़राब हो गया था। मतलब एक साथ 10,000 रुपये नहीं देखे अरमान मलिक ने कभी। और आज ऐसा टाइम है, अगर आज वो होते तो मुझसे जितना होता, मैं कहता हूँ कि चप्पल जूते भी मैं सोने के बनवा देता उनके लिए। तो संदीप जब दिल्ली आया तो 2,000 रुपये थे और जब जिससे मैं मिलने आया था वो 3 दिन लेट था, वो हरिद्वार था और मैं दिल्ली था। अब मैं दिल्ली से हरियाणा वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि 62 रुपये किराया लग रहा था। तो वहीं के एक पार्क में मैं सोया, सुबह उठा, खाना खाया, उसको फ़ोन किया, कह रहा भाई कल आता हूँ। कल कहते कहते 2 दिन और हो गए। तो मैं वहीं पार्क में सोया और वहीं पे एक दरगाह थी, वहीं पे मैंने मत्था वत्था टेका और वहीं से मैं दरगाहों को मानने लग गया। तो वहाँ दिन वही घर था। हाँ, वहीं घर था। फिर उसने मुझे नौकरी पे रखा, 10,000 रुपये सैलरी पे रखा। धीरे 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 करते करते चीज़ें बड़ी होती रही और वहीं से संदीप से मैं अरमान में चला गया। तो आपने जो संदीप से अरमान बने, तो आपने नाम न्यूमरोलॉजी की वजह से चेंज किया या आपको नहीं, लगा कि- मैंने क्या था ना कि उल्टे सीधे काम थे तो सोचा कि यार एक मज़ेदार सा नाम रखे। संदीप ऐसे हल्का सा लगता था। अरमान रखा कि यार जब कोई बोले तो अरमान भाई वो वाला। और पायल से आप कभी मिले? पायल बैंक में जॉब करती थी और उस टाइम ना आपको पता है कि बैंक में लड़कियों को जॉब इसलिए दी जाती है कि भाई 1 मिनट में अकाउंट ऐसे चुटकियों में खुलवा देती हैं और मैं पैसे डिपॉजिट करने जाता ही था। पायल से थोड़ा सा नैन में टक्का हुआ और अपना बोला शादी करनी है। तो इसने मुझे बोला भाई ऐसे पागल बनाते हैं लड़के। मैं बोला अभी करनी है। अगले दिन पायल भैया अपनी सारी ज्वेलरी उतार के आ गई थी, पहन रखी थी इसने बहुत सारी, कि भाई मेरी माँ को ये ना लगे मेरी गोल्ड वोल्ड निकल गया घर से। तो आई अपने साथ रही। रात को यार मुझे घर जाना है, मैं नहीं जाना, घर जाना है यार नहीं जाना। जैसे एक रात गुजरी ना, मैं जाना घर, करे अब वो घुसने नहीं देंगे, अब मारेंगे मुझे। टाइम हो चुका था ना और रिंग भी। तो शादी नहीं हुई थी तब? शादी नहीं हुई थी। फिर पायल को ना पूरा डाउट था कि ये छोड़ेगा मुझे। पायल ना रोज रोती थी, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, मुझसे कोर्ट मैरिज करो। शादी की हमने मंदिर में। हाँ करेक्ट, बट वो लीगल वाली। फिर भैया इसने ना पूरे तमाशे वमाशे करके मेरे से कोर्ट मैरिज कर ही ली। जबरदस्ती थोड़ी की थी। मतलब होता नहीं है क्या, तू भैया छोड़। सारा इल्जाम उस पे लगाई जा रहे हो आप। इल्जाम नहीं इसने लगा रहा। तमाशे वमाशे करके कर ली। आपने भी तो की ना। तो उसके बाद ये लगा लो आज 13 साल हो गए पायल घर नहीं गई है। जब बीच में एक बार घर गई थी तो हमारा घर खराब हो गया था पूरा। गोलू अलग चली गई थी, मैं अलग चला गया था, पायल अलग चली गई थी। अरे बाप रे, अच्छा ये भी हुआ था। हाँ, ये तो बहुत तगड़े वाला हुआ था ना, क्योंकि चीकू को पायल मतलब इनके घर वाले ले गए थे और इसके घर वाले ले गए थे और ये अकेले रह गए। मैं अकेला रह गया। तो आप लोग चले गए तो आपको पीछे से पति की मतलब याद नहीं कि क्या हुआ था, मतलब पहले सब कुछ ठीक था, फिर जैसे मेरी एंट्री हुई तो देखो एक नॉर्मल चीज नहीं थी, वो एक अलग चीज थी। तो मेरी जब एंट्री हुई तो उसके 5-7 महीने बाद चीजें खराब हो गई। ठीक है, लोगों ने पायल को बोला, मुझे बोला, इनको बोला, तो फिर ऐसा हुआ ना कि हम सब अलग हो गए। पायल अपने घर, मैं अपने घर, पायल चीकू के साथ और चीकू के पापा रह गए गोलू को अकेले। ये लगता था कि मेरी वजह से घर खराब हुआ है तो मुझे अलग जाना चाहिए अब।
और पायल को लगा घर खराब हो ही गया है, ये दोनों खुश हैं, मैं अपना साइड मतलब हम दोनों की थिंकिंग ऐसी हो गई थी कि नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है, तो हम दोनों ही चले गए। तो आपका और आपका मिलना कैसे हुआ, कहाँ मिले? क्या था ना कि मैंने ना इसकी फ्रेंड से कभी मिला ही नहीं था, ये इसी की फ्रेंड है। अच्छा आप मैं आप इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं एक्चुअली क्या था, मैं और पायल एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे, तो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर मुझे पता चला कि हाँ पायल मेरे घर के पास ही रहती है, जहाँ पे मैं रहती थी घर के 5-10 मिनट की दूरी पे रहती थी। तो ऐसे ही हमारा मिलना जुलना हुआ। फिर मिलना जुलना हुआ तो पायल ने बोला कि चीकू का बर्थडे है तो घर पर आ जाओ। मैं चीकू के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मिली इनसे। मैं भैया फुल फिट विट था उस टाइम, मैंने 2-4 फोटो खींची और मैंने बोला आपकी फोटोज है मेरे पास, ये बात क्यों याद आती है बार बार। व्हाट्सएप कर दिया, नंबर आ गया। फिर मैं देखता हूँ उस टाइम ना वो चलता था टिकटॉक, और मैं अपनी म्यूजिकली चलता था, तो मैं अपनी स्टोरी डालता था क्योंकि और तो प्लेटफॉर्म था ही नहीं मेरे पास, तो ये रोज देखती थी। अच्छा तो फिर ना एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुनी, इसने मुझे फोन किया, हेलो जीजू। ये बात सच है जीजू। हाँ जीजू, ये बात सच है। तो मैंने ना पायल का नंबर भी था, इनका भी था, तो मैंने इनको कॉल किया। मेरे को नहीं किया, मैंने बोला नंबर था बट मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा हेलो जीजू और एक दिक्कत हो गई है ऐसे ऐसे, आप आ सकते हो? तो ये कह रहे हाँ मैं अभी जिम से मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। जीजू तैयार बैठे थे। वहां मैं गया, वहां देखता हूँ कि ना इसकी बहन का किसी से कलेश और थाने में बिठा रखा है इनको। और भैया हम हरियाणा वाले अपने पहुंचे सीधा, मान जी क्या हुआ? बोला भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। मौला देखो ऐसा है, लड़की शरीफ है, इन लड़कों की दिक्कत है, इन्होंने ये किया। कह रहा है ज़्यादा स्मार्ट मत बना है, छोरी ने देख कर कोई भी हीरो बन जाएगा। मैं बोला पहली बात तो छोरी को नहीं, इससे भैया मेरी एंगेजमेंट हो रखी है। तो इसने बोला हाँ जी मेरा फियांसे है। जीजू वो मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया। ऐसी सरस्वती बैठी और इसने बोला फियांसे, और वहाँ से मैं उनको छुड़वा लाया। और जैसे ये मेरी तरफ आई ना तो मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, तो मैंने बोला तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शादी वादी करनी है। तो ये अपना हंस के निकल गए वहाँ से। बस ऐसे ही मुंह से निकला। और वो बात फिर जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता रहा, फिर अचानक से ऐसा हुआ कि हम लोगों ने भी शादी कर ली। और शादी करने के बाद सब कुछ सही था, फिर जो चीजें खराब हुई ना फिर। बट मैं इन तीनों में से मैं सबसे ज्यादा हिम्मत, मेरे को कुछ सुन के ही ऐसा हो गया है। देखो तू वो कभी क्या ना कि थाने कि जीजू को छुड़वाने, तो देखना फिर। नहीं पायल जी आप में कहाँ से हिम्मत है, मुझे ये बताओ। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, आदमी नशा करे, गिर के आ जाए, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाता है। दूसरी औरत नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन ये ऐसी है कि आपको इतनी बर्दाश्त होती, इतना खुश रहती हैं कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई? या आप उनको इतना प्यार करती हो कि उनके लिए करती हो? आप इन दोनों को इतना प्यार करते हो? पहले तो सिर्फ मैं इनसे प्यार करती थी, जब गोलू आ गई लाइफ में तो अब दोनों से प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट यार, मतलब आप अलग हो, आपको पता आप इन दोनों से बहुत अलग हो। एक औरत की भी मेरी भी सांस आप सुन रहे होगे, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर्ष को शेयर नहीं कर सकती कभी, लेकिन आप बहुत हिम्मत वाली हो यार। मैं भाई ये हिम्मत है ना, ये औरत ही दिखा सकती है। नहीं देखो पायल का बड़प्पन है, चीज़ें मतलब खराब हुई, पायल ने ठीक की, पर आज के दिन ना देखो मैं इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आता। अगर ये भगवान ऐसा दिन ना आए कभी कि लड़ती हो, मुझे लड़ते ही सुना ही दे, तो दोनों मस्त रहती है। मेरा सिर्फ ये फर्ज रहता है कि मैं इनका पति हूँ, बस ये मुझसे अच्छा बुरा पूछते हैं, ये करें या ना करें। मतलब पायल है तो ये रिलेशन है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये चीज सोचती हूँ, अगर पायल नहीं एक्सेप्ट करती तो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता था। हाँ टाइम लगता चीजों को भूलने में, ये इनको ये भी भूल जाते, मैं भी भूल जाती, बट पायल की वजह से ही ये रिलेशनशिप है। और ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि हम तीनों जो है ना, एक मतलब होता है ना कि एक किसी ने मिलाया है, तो बस इसकी वजह से है। इसके लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि मतलब एक औरत का इतना बड़ा दिल है कि वो बोल रही है कि ठीक है यार, इफ यू आर हैप्पी शी इज हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। ये सोच तो 1000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है सच में, अब नहीं होता। और अगर दूसरी भी आती है ना तो वो पति के कान भरती कि इस पहली वाली को कर, है ना। बट ये दोनों इतनी, मतलब कभी ऐसा हुआ कि गोलू ने आपको कहा कि मेरा नहीं जम रहा है इसके साथ, या मुझे अलग कभी नहीं हुआ। देखो मेरे 4 बच्चे हैं, किसी को यकीन हो या ना हो, पर उनकी कसम खा के बोलता हूँ, कभी ना तो इसने मुझे कुछ बोला, ना कभी इसने बोला। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझसे बात कर रही हो जैसे गोलू और ये चुप हो गई हो। हाँ घरों में ऐसा होता है ना। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे बात पर कर रहे कभी हैं। कभी ना ये ऐसा कर देते हैं हमें चेक करने के लिए क्या क्या नहीं है। ये मुझे कुछ बोलेंगे कि गोलू ने ऐसा बोला है, नहीं वो बोल ही नहीं सकती, ये हमारा जवाब होता है। ये हमें चेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए इतना करते हैं, जैसे बोल दे पायल ना तेरे बारे में बोल रही थी, होएगा ही नहीं, आपने बोला होगा पायल ने ये बोल पहला सकती। पति जो अपनी बीवियां लड़ा रहा है, ना बाहर के लोग लड़ाते हैं, यही बीच बीच में चेक करते रहते, ठीक है ना। लेकिन बड़ी प्यारी फैमिली और बड़े प्यारे बच्चे हैं। और बीच में हमने देखा भी था
कि आप दोनों बहुत रो रही थी एक व्लॉग में कि लोग कह रहे थे कि ये नकली बच्चे हैं। देखो काफी टाइम से ना व्लॉग्स में कमेंट आ रहे थे कि ये जो आपकी प्रेगनेंसी है ना फेक प्रेगनेंसी है और आप लोगों ने बेल्ट लगाई हुई है। तो चलो पहले इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। फिर लोगों ने क्या क्या स्क्रीनशॉट शेयर करे कि प्रेगनेंसी मतलब कि जैसे हम फॉर एग्जांपल आप भी प्रेग्नेंट थे तो हम जब पहनते हैं तो पजामा ऊपर पहनते हैं, तो पजामे का यहाँ तक पहनते हैं क्योंकि कंफर्टेबल रहता है। तो पजामे का जो लास्टिक है वो दिख रहा था एक वीडियो में, तो वहां से उन्होंने जूम करके दिखाया कि यार ये तो बेल्ट लगाई हुई है, ये प्रेगनेंसी नहीं है। फिर जब बच्चे हो गए तो बोले ये बच्चे कैसे हैं, क्योंकि हमारी जो तूबा है ना प्री मिच्योर हुई थी। ट्विंस प्रेगनेंसी में अक्सर यही होता है कि एक बच्चा हेल्दी होता है, एक बच्चा थोड़ा सा वीक होता है। तो तूबा प्री मिच्योर होती है, उसकी जो मतलब शक्ल थी वो धीरे धीरे मिच्योर होने के लिए मिल नहीं रही थी किसी से। तो फिर उन लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि बच्चे तो तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करते, ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुमने किसी और से गोद लिए हैं, तुमने कहीं से ये बच्चे उठाए हैं। तो फिर बस और जैसे तुमने प्रेगनेंसी की और तुम 15 दिन में फिट हो गए, तुम चलने लग गए, तुम उछलने लग गए, तुम्हारे सी सेक्शन हो तुम उछलने कैसे लग गए? हम जिम करने लग गए। औरत अगर सोच लेना कि हाँ मैंने करना है क्योंकि दर्द यहाँ होता है लेकिन यहाँ नहीं होता, क्यों किया आपने वो सब? हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, डेली रूटीन में हम व्लॉग्स बनाते हैं, तो जो हमारी लाइफ में होता है हम वही दिखाते हैं। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता कि हमने स्क्रिप्ट बनाई और व्लॉग बना दिया। तो ना बहुत सारे कॉन्टिन्यूस कमेंट्स आए जा रहे थे। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट कैसे, तो इसमें मतलब हजारों आर्टिकल छप गए थे रातों रात, बहुत ज्यादा, हजारों। मैं एक मिनट में देखूं troll करा था यार ये क्या ट्रोल कर रहे हैं पायल, और सेम कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, और मैंने ऐसे गर्दन लगा सुन रहा था कुछ अंदर से ऐसा सुना। एक हम दोनों ने ऐसे बेबी बम्प पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और इन्होंने ऐसे करा हुआ था कि मतलब दोनों प्रेग्नेंट है। और वो फोटो इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी, इतनी ज्यादा कि मतलब मुझे आर्टिकल छपवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ये बात तो सही है, कोई पीआर नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, किसी रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों ने बताया। नहीं, रिश्तेदार को तो मैं वैसे नहीं घुसने देता घर में। कौन से वाले साइड के? इनकी वाली साइड नहीं, या इनके आपकी वाली वाले तो साइड? बेचारे रिश्तेदार नहीं है, वो तो घर के हो गए। जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको अच्छा, बच के रहना चाहिए आदमी को। देखो अपन नहीं मारते हैं, बाहर वाले को तो पता ही नहीं होता आप कर क्या रहे हो। कुदरत है, सुनती है आपको और आपकी सुनी हुई होती है। मैंने बोला था एक दिन हम रात को बैठे थे कि आज माला इतने सक्षम हो गए हम कि ना 3 बच्चे कर लेते हैं, 2-2 तुम्हारे हिस्से में आ जाएंगे, तो एक तो है ही। तो ये बोले ठीक है गुड्डू। पायल बोली यार मेरा तो हो नहीं सकता। मैंने तो IVF करा लेना और इसका नेचुरल हो ही जाएगा। तो पायल गोलू का उस टाइम में क्या हुआ था ना कि वो दिक्कत हो गई थी इसको, तो फिर हमने इसका IVF कराया। तो हम चले गए कश्मीर घूमने, ये पीछे थी, ये IVF करा के बैठी थी, ये कह मैं भी इसका चला, रिजल्ट आना था, हमने तुझे कहा जाना, तू घर बैठ, हम 5 दिन में यूं गए यूं आए। तो हमें ये लग रहा था कि यार कहीं हम इसका IVF का रिजल्ट आने कभी ना उछल कूद ना हो जाते को घर पे, क्योंकि यार बोलते हैं ना कि आपके इंजेक्शन लग रहे हैं दिमाग में, क्योंकि कभी करवाया नहीं IVF। तो बस यही था कि तू घर पे रेस्ट कर, हम आते हैं 5 दिन में। और मैं 5 दिन में हम लोग आ गए। हाँ, आपको रोना नहीं निकला कि सारे जा रहे मैं? नहीं, मेरे साथ चीकू भी था ना घर पे। यार आप कौन हो? मुझे अपना नंबर दो, मैं आपसे रोज बात किया करूं। इतनी हिम्मत और कहाँ से पेशेंस तो आते हैं? जैसे हम आए ना तो पायल का नेगेटिव आया, पायल उदासी। मैं बोला ऐसा है, देख सुन मेरी बात, ये कुदरत नहीं कर रही, मशीनें कर रही है, दोबारा कर लेते हैं, क्यों परेशान हो रही है, पैसे ही तो लगने हैं, दोबारा दे देंगे। और उसी दिन अगले दिन इसको कोविड हो गया, और जैसे ये गई ना कोविड, पायल ने बोला एक काम कर, तू जा रही है ना एक बार ना प्रेगनेंसी चेक कर ले। वहां से कह रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ ये कह रही है। तो हमने शांत रखा माहौल, किसी को नहीं बताया। इसका बताया नहीं क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी 2 मिसकैरेज, ऑलरेडी बहुत बड़े मिसकैरेज हो चुके हैं, 4.5 तो फिर पायल का हमने दोबारा कराया, और पायल की जो डेट थी ना, जैसे 7 तारीख थी, पायल इतनी जल्दबाजी में 4 को चेक करके बैठे और कह रही है प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, तो फिर मतलब ऐसे ही हो गया कि मैं जैसी प्रेग्नेंट हुई वैसी पायल हो गई वही। और ये बात इनके जो मुंह से निकली ना, कुदरत ने सच कर दी। तभी कहते हैं हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, है ना? भगवान की कसम, मतलब मैंने जो बोला ना अपने मुंह से पॉजिटिव ही बोला, और वो हुआ है। मतलब कोविड में मेरे पास 35,000 रुपए थे। मैंने बोला था पायल जैसे हम यूट्यूबर बनेंगे ना, हम फार्म खोलेंगे एक स्ट्रीट डॉग का और उनकी देखभाल करेंगे, और आज वो मैंने कर दिया। और छोटा मोटा नहीं किया, 44,000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होता है, एक किला होता है आदमी ना, ये लगा लो। तो डोनेशन आती होगी बहुत? डोनेशन नहीं चाहिए किसी की डोनेशन ले लोगे ना आप तो पूरी जिंदगी गिनवाएगा कि पैसे खाने के लिए बैठा है, पैसे खाने के लिए बैठा है। अगर जिंदगी में मुझे कुछ करना पड़ गया तो मैं इतना क्या करूंगा कि भैया अगर आप चाहो तो इनके लिए खाना ला के दे सकते हो, पैसा नहीं चाहिए। अब मुझे जैसे मैंने ये बनाया तो लोग मुझे कह रहे दिखावा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। अब शादी होगी वो भी दिखावा, बच्चे होगी वो भी दिखावा, खाना खाता हूँ वो भी दिखावा। मैं डाइटिंग में रहता हूँ ना, तकरीबन मैं उल्टा सीधा खाता हूँ तो 10 दिन डाइटिंग में चला जाता हूँ, तो मैं ना फोटो खींच के लगा देता हूँ, फ्रूट रखे हुए, बीवियों को सूखी रोटी, खुद फ्रूट खा रहा है। मतलब कुछ कर लो आप, आपको उल्टे सीधे कमेंट करते और वो लोग करते जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया,
खाली बैठे होते हैं, 200 रुपये का रिचार्ज करवाया और बस जजिंग करने लग जाते कमेंट के थ्रू बस। लोगों को सिर्फ आपसे यही जेलस है कि आपकी 2 बीवियां क्यों और सुंदर सुंदर। जिसने अपनी बीवियों का ध्यान रखा ना वो हमेशा ही ना बहुत ऊंचे जाते हैं, और जिन्होंने मारपीट की उनका वजूद खत्म हो चुका होता है। बीवी, पति घर से बाहर निकला, बीवी कहते ठीक है कंजर घर से बाहर निकला, शांति है पूरे दिन, तो वो आज नहीं तो कल मरेगा मरेगा। हाँ, चल तेरा प्योवान वाला घर चलिए, ऐसे कलेश बोलते हैं। कलेश रहता है, पूरा कलेश रहता है। और जहां तुम अपनी लक्ष्मी का ध्यान रख रहे हो, देखो लड़ाई झगड़े छोटा मोटा सबके घर चलता है, पर 24 घंटे थोड़ी चलेगा। तुम घर से आए, तुमने गुलाम थोड़ी कर ली कि तुमने फेरे ले ली तो गुलाम बना लिया किसी को, ऐसा थोड़ी चलेगा। घर आओ यार, उसी का ध्यान रखो ना। जिंदगी में सोचो कि जो तुम कमा रहे हो इसी के लिए तो कमा रहे हो, एक बार घुमाने तो लेके जाओ। मैं कह रहा हूँ 10,000 शॉपिंग तो करा के देखो अपनी बीवी को, पता लग जाएगा, मतलब पूरे दिन खुश रहेगी यार कि मेरे लिए तो कर रहे हैं। और क्या करते हैं लोग, 10,000 की शॉपिंग अपनी बीवी को नहीं कराते और 5 लाख की शॉपिंग बाहर करवा देते हैं। हाँ यार ये तो है। और उसके बाद कहते कर्जा हो गया, बीवी कहती क्या लॉस होगा, लॉस नहीं हुआ भैया, बीवी फिर भी ऐसे करती, कोई बात नहीं, हो जाएगा ना। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये लो मेरे पास ही बोल रखा है, ये ले लो। हाँ, ऊपर वाले से डर के कर रहा हूँ, आज जो कुछ भी नहीं कहा है, मेरे नाम अगर बात की जाए तो साइकिल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में इन्हीं के पास हो, कल को ना ये ना बोल दे कि इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है और तेरे पास ही है। कल को इन दोनों में से सिक्योर रहे, मेरे को कुछ हो जाता है तो ये सक्षम हो कि इनके पास सब कुछ है, दोनों के पास बराबर का है। जब आपने दूसरी शादी की तब आपने क्या सोचा था कि मैनेज कैसे करूंगा, या तब तक यूट्यूब चल चुका था? उस टाइम मतलब टिकटॉक भी नहीं था और इनकम सोर्स थोड़े बहुत हमने सेविंग कर रखी थी उन्हीं कामों से जो मैंने आपको बताया। तो पायल के साथ में मेरा एक दोस्त वाला रिश्ता था, दोस्त वाला, बाप वाला, भाई वाला, कि मैं जब शादी करूँगा तो दिमाग में था कि मान जाएगी। मुझे कभी था ही नहीं कि कलेश होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सुनती थी, ये मुझे बोलती थी, मैं इसको बोलता था। तो गोलू को बोला मैं शादी करनी है, ये कह रही है नहीं मैं हाँ, कह रही है ठीक है। इसने 1 मिनट में पासपोर्ट मंगवाया भाई अपने घर से, पासपोर्ट पे इसकी बहन थी साथ में, हम गए, हमें कोर्ट मैरिज कर ली, फ़ोटो सिंदूर डाल के फ़ोटो भेज दी पायल को। पायल ने देखा, पायल कह रही ठीक है आ जाओ। घर गए, वो पायल ने जताया नहीं पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रही थी, धीरे धीरे ना सूखती जा रही है, मुंह पे हंसी रहती थी, सब चीज़ें चल रही हैं, खाना पीना चल रहा है। और फिर अचानक से एक पूरा धमाका होता है, सुबह सुबह इसके घर वाले आ जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में आए नहीं थे। अच्छा, 15 लोग एंटर करते हैं। एंटर करते ही हाँ भाई, वो इतने सेंसिटिव थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पर गाली गलौच हुई। उसको इस पायल ने बोला हाथ मत लगाना इसको, मैं तुम्हारे साथ चल रही। वहाँ से पायल ने चीकू का हाथ पकड़ा और उस घर से उसके घर वाले आए, उसने ताला लगा दिया, पायल के नाम ही था वो घर, तो हमें निकाल दिया। मैं ये घर से बाहर, पायल चीकू के साथ घर से बाहर। और मैं कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, गुस्से में हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था पायल मेरे बिना रह पाएगी। गुस्से में हो जाता है, इंसान से गलतियाँ हो जाती, मुझसे भी हुई है, मैं पायल से माफ़ी मांग रहा हूँ, पायल गलती होगी, हम ठीक कर लेंगे बैठ के। फिर क्या ना, 1-2 कॉल के बाद कॉल ही नहीं उठी फिर तो, क्योंकि फ़ोन घर वालों के हाथ में चला गया। फिर हमारा 8 महीने का एक ब्रेक हुआ जिसमें मैं रोज़ मर रहा हूँ। रोज़ मतलब मैंने अपने पूरे हाथ काट लिए, गर्दन काट ली, सुसाइड करने चला गया। यहाँ पे ये देखो, ये भी हाथ काट रही थी पायल के लिए कि तू वापस आ जा, तू वापस आ जा, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना, तू वापस आ जा। इसने भी बहुत किया कि हम ना जान थे एक दूसरे के तीनों, पर चीज़ें खराब होगी। अगर उस दिन नहीं होती ना तो आज होती, अगर तब खराब नहीं होती ना तो अब होती, और अब वाली नहीं सुधरती। पायल क्या करा, फिर पायल ने नींद की गोलियां खानी शुरू कर ली, नींद आती नहीं थी, पायल सूख गई, चीकू की तरह हो गई। पायल कह रही है मैं कर रही हूँ सुसाइड, अपने बच्चे को लेके जाओ, 8 महीने बाद मैं तू कहाँ में आता हूँ। तो ये यहाँ से हैदराबाद थी। अच्छा 8 महीने चला ये सब। हाँ, कोई बात ही नहीं होती थी। और आप दोनों साथ थे? हम साथ थे, हम साथ में थे, बट हम एक रेंट के मकान में रहते थे 4-5 हज़ार, हमारे पास घर नहीं था। वही है कि साथ होकर भी नहीं साथ थे, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा खराब थी ना कि हर दिन ऐसा लगता था कि कैसे कहाँ रहे, कैसे रहे, और मरे, मतलब वही हो रहा था, सब कुछ चीजें खराब। बेटा नहीं है ना साथ में, पायल नहीं है साथ में, क्योंकि मैं तो पायल को शुरू से देखता आ रहा हूँ ना मेरे 8 साथ। महीने फिर आप ले आए चीकू को जाके? फिर फटाफट मैं पायल पे पहुंचा, पायल ने मैंने पायल से माफ़ी मांगी, पायल ने मुझसे, फिर हम तीनों मिले। फिर हमें समझ आ गया कि ये जो तिगड़ी है ना, ये कुदरत ने बनाई है, हम नहीं रह सकते तीनों। भाई जी अभी भी वही सोच सॉरी, रही मैं है, सही हमारा emotional है यार। हमारा आपको इमोशनल करने का और ऐसे जानने का, बिकॉज हम तो एक बिल्कुल हाँ पायल जी बिल्कुल। वो टाइम एक्चुअली याद, अभी जी बात कर रहे हैं ना, तो वो टाइम आंखों के सामने आ जाता है मेरे कि से भी ना वो चीजें बहुत बोली कुछ नहीं हुआ जा था। रही कि वो 8 महीने जो बोल रहे हो ना, मैं बोल नहीं पा रही कि वो 8 महीने कैसे गए थे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना लाइफ में जिनके लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते, आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि वो एक और दुख मुझे ऐसा लगता था कि ना पायल अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पायल को ना बच्चों की तरह रखा था। एक बार पायल बहुत छोटी सी थी, पतली सी पायल थी, प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट, मैं बहुत खुश था। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ना इसकी ना बच्चादानी में गांठ बन गई थी।
डॉक्टर कह रहा है या तो बच्चे को बचा लो या पायल को। मैं बोला भैया बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पायल चाहिए। तो बच्चे वो निकाल ली, बच्चादानी निकाली, तो उसमें फिर डॉक्टर ने बोला कि माँ नहीं बन सकती कभी ज़िंदगी में। तो कुदरत ने ऐसा सुना कि प्रेग्नेंट हो गई है अचानक से। और मतलब हम कर रहे थे ट्राई, अचानक से आई भागी चीकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेग्नेंट हुई और ये कह रही मुझे मूवी देखने जाना, और हम रहते थे 5वीं मंजिल में। मतलब मूवी नहीं देखने जाते, तू यहीं रह गया। ये हॉरर मूवी देख के इसके साथ फिर दिक्कत हो गई, अचानक से ब्लीडिंग हो गई डर से। डर क्योंकि होते ना अर्ली प्रेगनेंसी में देयर आर मेनी चांसेस ना। तो वो जो दुख मैंने इसके साथ देखे थे तो मुझे था कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। फिर कुदरत ने दोबारा सुनी, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया 1% चांस है, IVF करा लो। फिर चीकू हुआ। तो सारी चीज़ें अब मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होगी दीवारें कि भैया मैं तो आज के दिन मतलब भगवान से भी चैलेंज कर सकता हूँ कि अब ये जो हमारी दीवारें हैं ना, भगवान भी नहीं तोड़ सकते। अच्छा, तो आपकी फैमिली जब आपने कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तो उनको लगा कि वही तो शादी हुई है, इसकी पहले बच्चा है, कि मेरे को इनसे प्यार हो गया, इनसे शादी करनी है। तो मुझे पता है मैं घर पे बोलूंगी तो वो लोग तो कभी जिंदगी में नहीं मानेंगे। मैं इनके साथ भागूंगी पर मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। मैं फंसी हुई थी, तो मैंने दिमाग लगाया, मैं एक काम करती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। तो मैंने मम्मी को मिलवाया इनसे। मैंने कहा मेरे को एक लड़के से प्यार हो गया है, तो एक काम करो, एक लड़के से प्यार हो गया, आप उससे मिलो। मम्मी कह रही ठीक है। तो मम्मी इससे मिली, तो मम्मी जब मिली ना तो मम्मी कह रही ये कौन है? मैंने कहा मम्मी ये इनकी भाभी है। मम्मी कह रही गोलू एक बात समझ नहीं आ रही, भाभी तो चलो ठीक है मानती हूँ, भाभी का नाम हाथ पे को लिखवाया है। मैंने कहा मम्मी वो भाभी से बहुत प्यार करती है। तो ऐसे ऐसे करके ना मैंने ना बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता मेरी शादी। तो मैंने फटाफट ना इनसे, मतलब होता है ना कि कुछ शक ना हो, तो मैंने पायल से मतलब ऐसे ऐसे करके पायल को भाभी करके शादी में ले आई और फटाफट शादी कर दी। और वो शादी की वीडियो सब यूट्यूब ने देखी हुई है कि पायल डांस कर रही है, चीकू छोटा सा गोदी में है और हम दोनों की आप देख लेना। पूरी शादी में किसी को नहीं पता था। मेरे पूरे घर वालों को ये पता था कि मैं इनसे शादी कर रही हूँ, कोई भी ऐसा सीन नहीं है, पायल भाभी है ये। और इनके घर वालों को सबको ये पता था कि मैं कौन हूँ। मेरे खानदान में कोई था ही नहीं, स्टोरी है ना हमारी, कोई था ही नहीं। अब मुझे ये कह रही है चाचा भी चाहिए, मिलने भी चाहिए। मैंने क्या करे, मैंने ना ये जूनियर आर्टिस्ट बुला लिए सारे। अच्छा ये चाचा है, ये चाचा है, ये मामा है, ये बुआ है। और सुनो वहां पे मिलनी हो रही तो कह रहे चाचा को बुलाओ, तो मेरे चाचा आ गए। इनमें से कंफ्यूज हो गए चाचा कौन था। वो कह रहा तेरा हो गया, तू मामा था। अच्छा तू चला जाओ। वहां पे चाचा कोई आ रहा है, मामा कोई आ रहा है, जैसे तैसे। मतलब मेरा दिल इतनी तेज से उड़ता, हे भगवान बस शादी हो जाए, कुछ भी हो शादी हो जाए। शादी के बाद आपके घर वालों ने देखा नहीं कि पैसे दे रहे सबको? तेरा कितना था 700? ऐसा तो नहीं पकड़े गए? ऐसा हुआ ना, शादी होते ना 5-6 दिन बाद ना किसी ने मैसेज कर दिया कि जो आई थी ना पायल वो वाइफ है। किसी ने ना फोन करके, देखो होता ही है ना, आसपास वाले हम लोग थे, इतना दूर तो घर नहीं था। जैसे मैंने बताया मैं और पायल दोस्त थे, मेरा घर यहाँ पे, पायल का घर 10-15 मिनट की दूरी पे। फोन आ गया पापा मम्मी के पास, कैसे ऐसे जिसकी शादी हुई है, तेरी मतलब बेटी की शादी हुई है, वो उसकी ऑलरेडी पहले बीवी है, वो भाभी नहीं है। पापा मम्मी का फोन आया, हेलो गोलू। मैं ब्लैंक, मैंने तो उस दिन टाल दी बात। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर कुछ टाइम बाद ना फिर ना दोबारा से ना हम लोग टिकटॉक पे आ गए थे। आधार कार्ड दिखा, अब उस पे तो संदीप है लिखा हुआ है ना, वाइफ ऑफ संदीप। कह रही उसने भी तो संदीप लिखवा रखा हाथ पे। ये क्या चक्कर है? अब यार कितना पागल बनाएगा। वो कहती होगी कि भाभी प्यार करती है यार देवर से। मैंने पहले तो बोल दिया कि ये प्यार करते भाभी से। मैं फिर ना बस चीजें ना क्या होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते, नहीं होते। उस टाइम हो गया। फिर भाई सारी चीजें सामने आ गई कि बोल दिया हाँ ऐसे ऐसे है, मेरा जो भी इनके साथ रिलेशन है, पायल उनकी वाइफ है। फिर बस कलेश जो स्टार्ट होने थे, फिर वही कि तू डिवोर्स दे, फिर वही कि ये डिवोर्स दे। बस फिर वही टाइम था वो 8 महीने का जब हम आप क्या बोलते थे मतलब ऐसे माहौल में? यूट्यूबर बना दिया ना मैंने उनको। अब मेरे सास यूट्यूबर है ना। वो भी आपकी मम्मी हाँ वो यूट्यूबर अब बनी है। बट हमारा साथ क्या हुआ था, जब हम दोनों मम्मी पापा को पता चला कि ऐसे ऐसे इनका, और पता चल गया सब कुछ, तो उन्होंने बोला तुम अलग हो जाओ, पायल के घर वाले के सब कुछ अलग हो गया। फिर जब हमारा दोबारा से हम जब मिल गए ना, तो पापा मम्मी उससे बात नहीं करते थे। पर एक बार क्या हुआ, मुझे मेरी बहन से तो बात होती थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे पापा को चोट लग गई है। तो मैंने बोला मैं तो बात नहीं करती पापा मम्मी से, यार मैं कैसी आऊँ, कहीं मैं घर आऊँ मुझे डांटेंगे तो नहीं, डर लग रहा था। तो इन्होंने बोला गोलू तो टेंशन मत ले, पापा को चोट लगी। मैं रोने लग गई थी। ये कहते मैं जा रहा हूँ, जो भी कहेगी मम्मी मेरे को कहेगी, अगर मेरे को घर से बाहर निकालेगी तो मुझे निकालेगी, तू टेंशन मत ले। तो ये ना चले गई पापा मम्मी से मिलने, और पापा मम्मी को ये चीज़ बहुत टच हो गई कि हाँ यार संदीप आया मिलने के लिए, मेरे को चोट लगी है। फिर जैसे ये गए तो फिर वहां से मेरी पापा मम्मी से बात होना दोबारा स्टार्ट हो गई थी। 2019 से 20 में है उस टाइम पे। फिर उसके बाद इसको गोद ले लिया इसकी माँ ने।
अब ये तो घर और जाते फिर हैं। पायल की शादी जो भी हुई है, जो पायल ने बहुत ग्रैंड मैरिज करी ना, उसमें जो कन्यादान किया है पापा मम्मी ने किया है, पायल और इनका कन्यादान। अरे वाह, मेरा कन्यादान करने के बाद हाँ इन्होंने ग्रैंड मैरिज करी है पायल और चीकू के किया पापा ने। हमने। अभी 1 साल पहले वो प्रॉपर दुल्हन बनी थी, क्योंकि ना इसका सपना था कि मैंने शादी नहीं इनको करनी। देखा करते इसका था इसने बोला मुझे ना शादी करनी है बड़ी। मैं बोला पायल मजाक हो जाएगा सोशल में, कह रही मुझे करनी है। अब भाई इसकी जो ख्वाहिश है वो तो करनी पड़ी, क्योंकि इसने की थी ना शादी बड़ी। मैं बताती हूँ क्या हुआ पहली पहले। शादी में क्या किया? मैं बता रही हूँ यार कैसे क्या करनी उधर। आप देखो, तैयार हुई थी पूरा? सबसे पहले नाची? हाँ मैं तो फुल नाची। दूसरी वाली शादी थी ना ये? हाँ मतलब हाय यार। पहले पहले तो शादी बहुत- करी हाँ, पायल से, correct। ठीक है, कोर्ट मैरिज। उसके बाद करी मेरे से कोर्ट मैरिज, ठीक है, जो हमने भाग के शादी करी। भाग के शादी करने के बाद मैंने पापा मम्मी को बताया ऐसे ऐसे कि मैं लड़के से प्यार करती हूँ, और मेरे को पापा मम्मी के सामने तो बड़ी शादी करनी थी ना। फिर ग्रैंड मैरिज की। हाँ, फिर मैंने करी ग्रैंड मैरिज, मैंने कर ली 2 शादी, और पायल ने करी थी 1 शादी। फिर पायल की थी मेरे को भी दूसरी शादी करनी ग्रैंड वाली। फिर जब पायल ने शादी करी तो पापा मम्मी मान गए। फिर पापा मम्मी ने मेरे कन्यादान के बाद करा पायल और इनका कन्यादान। तो पापा मम्मी अब हैं सबके पापा मम्मी। समझ गए स्टोरी सारे? ये सब इससे अच्छा मैं आईपीएस कर लेती। सारे समझ गए। एग्जाम दे देती। जितने पीछे सब समझ गए ना। सब समझ गए ना भाई? नहीं तो दोबारा बोलेंगे फिर सारा बता। मुझे भूख लग जाएगी, मैं दोबारा बोलूंगी तो। आपके मम्मी भी पापा यूट्यूब करते हैं? हाँ। अब मतलब कि उनको 1 ईयर हो गया है और वो व्लॉग्स बनाते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज है। मेरे को अरमान जी की जो चीज अच्छी लगती है वो ये लगती है, उन्होंने अपनी बहन को, अपनी दोनों बहनों को, अपने भाई को, मम्मी को, मेरी पूरी फैमिली जितने भी लोग हैं सबको स्टैंड करा। मतलब सब इतने सक्षम हो गए हैं कि वो अपने यूट्यूब से अपनी अर्निंग खुद कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि मतलब उन जैसे कोई किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो घर पर आते हैं, इनको कॉल करते हैं हम क्या करें, तो ये हर किसी को बताते हैं कि तुम व्लॉग्स में ये चीज़ करो, ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ करो, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस नहीं आ रही, ऐसे वेलकम बैक करो। तो हर किसी को गाइड करते हैं। इनकी ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि इनका जो नेचर है हर किसी के लिए ना इतना हेल्पफुल है, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे वो किसी के भी घर वाले हो ना, ये हर किसी के लिए ना सेम है। और ऐसे लग रहा है कि आप लोगों से बात और बातें, पर ये आज करेक्ट। आप लोग सब एक ग्रुप के बन गए। मैं ऐसे लग रहा चावल के ऊपर एक कड़ी रख दी थी। मुझे भी बोलते थे आप लोग व्हाइट पहन के आ रहे, मैं भी व्हाइट पहन। वो मैं बता देता हूँ, वो अच्छी चीजों पे जब हम तिलक लगाते हैं ना हल्दी का, वो अच्छा तो होता है। ये हाँ, सफेद अच्छी पे चीजें तिलक। हुई हैं आज। सफेद पे हल्दी। यूट्यूब के अंदर आप लोगों ने अभी जो चैनल्स है, जो नाम है, जो काम है, जो पैसा है, अगर कोई घर बैठी ऑडियंस है वो यूट्यूब सीखना चाहती है एज ए फैमिली, तो उसे आप क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि ना कॉपी मत करो किसी को, अपना कंटेंट लेके आओ। ये मत सोचो कि अरमान 2 वाइफ लेके वीडियो बना रहा है, भारती कॉमेडी करके वीडियो बना रही है, या फिर थर्ड पार्टी ये करके बना। अपना कुछ लेके आओ जो तुम हो, जो तुम रेगुलर कर सकते हो। जैसे मैं रेगुलर खाना खाता हूँ, आप खाना खाते हो। ये मत सोचो कि हम मटर पनीर खा रहे हैं तो मैं भी मटर पनीर खाऊंगा। जो तुम खाते हो ना दाल चावल वही दिखाओ, और रेगुलर रखो चीज़ों को, थोड़ा क्लीन रखो। अगर आज तुम्हारे पास ओप्पो है, अगर ओप्पो से 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं तो सोचो कि मुझे आईफोन चाहिए, उन चीज़ों पे काम करो। अगर आईफोन से 1 लाख आ रहे तो भैया आप कैमरे से बनाऊंगा कि मुझे क्वालिटी देनी है। लोग टीवी में ब्लॉग देखते हैं, मेरे सुनना चाहते हैं, जहाँ पे मेरी आवाज़ नहीं आएगी वहाँ से हटा देंगे। आपको तो सच दिखाना पड़ेगा। सच के साथ आपको क्वालिटी पे काम कर लो बस, और कुछ नहीं करना। दिखावा मत करो। ठीक है कभी कभी प्रैंक चल जाता है, चीज़ें चल जाती है, लोगों को मोटिवेट करो चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में मत करो कि कल को तुम गाड़ी ले आए तो गाड़ी दिखा दी, लोन पे गाड़ी ला रहे हो, लोगों को चमका रहे हो, तो इनसे लोग ना दिक्कतों में जा रहे हैं। अब जैसे ना बहुत सारे यूट्यूबर हैं आजकल सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखा रहे हैं। कभी टायर पंचर हो गया, आज मैंने इस पर पीली से लाल कर दी, आज सफ़ेद से काली कर दी, और अब दिक्कत होगी, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। जहाँ उसका कंटेंट उस गाड़ी से खत्म होता है वो दूसरी गाड़ी ले आता है। कुछ लोग मुझे भी बोलेंगे यार तू भी तो 2 बीवियाँ दिखा रहा है। भाई ये 2 बीवियाँ मैं खरीद के नहीं लाया, ये कुदरत ने मुझे दी थी, और गाड़ियाँ खरीद के लाई जाती है। आपके कितने चैनल्स हैं वैसे यूट्यूब पे? अभी 7 चैनल 7 चैनल घर के। और आप 7 चैनल खुद मैनेज करते हो? हाँ, मैनेज। आपके पास कोई कंपनी नहीं है? और नहीं सब कोई कंपनी नहीं है, हम खुद ही मैनेज करते हैं, जिसमें 7 चैनल यूट्यूब पे, 3 चैनल फेसबुक पे। और सब चैनल का मिला के कितना मिलियन का आपके पास ऑडियंस बेस अभी होगा? अगर हम बात करें तो 50 मिलियन का ऑडियंस। 50 मिलियन का ऑडियंस बेस है। जी 50 मिलियन लोग आपको देखते हैं, आपकी फैमिली को देखते हैं। बस प्यार आप लोगों का और ऐसे बनाए रखें। नहीं यार बहुत बढ़िया। आई एम श्योर लोग इंस्पायर होंगे। ऑब्वियसली 2 बीवियां नहीं, लेकिन यूट्यूब से आप घर चला सकते हो। यूट्यूब से आप अपनी देखो 2 life- बीवियों में मैं कभी भी गंदा कंटेंट नहीं दिखाता। कभी हमने एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया होगा कि मैं इसको भी खिला रहा हूँ, मैं इसको भी खिला रहा हूँ। अगर ये चीज़ें करूँ तो 100 मिलियन हो जाएंगे। Agreed। मैं इनके साथ दिखता नहीं हूँ, मैं इतना ही दिखता हूँ कि अपने दूरी आए। हाँ ठीक है मेरा एक सरनेम है कि भैया मैं इनका पति हूँ। कभी एक बेड पे हम साथ नहीं दिखेंगे, कभी जफ्फी पाल के सो नहीं दिखेंगे, ये चीज़ें नहीं दिखेंगी मेरे वीडियोस में, क्योंकि मेरे घर में ये बच्चे कभी हैं। नहीं देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग उम्मीद रहे 2 बीवियां हैं, बेड बड़ा है, देखना ओ अरे नहीं कुछ नहीं है, तो लोग ये भी उम्मीद मैं लगाते कभी हैं। मुझे याद नहीं है कि जहाँ पे हम सोते हैं मैं कभी उस बेड से मैंने गुड मॉर्निंग की हो, या फिर उस कमरे से मैंने गुड मॉर्निंग की।
मतलब अगर 2 शादियां अगर किसी लड़के को करनी हो तो आप उसको क्या कहोगे? देखो मैं तो यही कहूंगा भैया कि एक इंश्योरेंस करवा लेना और एक्सीडेंट में मौत दिखनी चाहिए, ये ना दिखे कि फांसी लगा ली। घर वालों को मिलना चाहिए ना कुछ लास्ट में भी। हर लड़की पायल नहीं होगी करेक्ट। और हर लड़की आने वाली गोलू नहीं होगी जो इतने बिल्कुल प्यार नहीं से होगी, रहे। बिल्कुल नहीं होगी। कुछ चीजें ना, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 2 तलवारें रखी, देखो मैंने 2 तलवारें नहीं रखी। कुछ चीजें ऐसी होती है, यूनिक होती है, कुदरत करती है, और जब हमारी चीजें खराब हुई ना, मुझे लगता है कोई और होता तो ठीक भी नहीं होती। घर के नीचे मीडिया का क्या सीन होता है भाई? आते हैं इंटरव्यू लेने, एक बार आ जाओ तीनों ऊपर से नीचे, ये ऐसा कुछ कहते हैं? बहुत बहुत होता है बहन, सबका ये रहता है कि यार इनके अंदर से कुछ निकलवाएं, ये सोते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। तो मैंने बिल्कुल काटा मार रखा है। मैं सिर्फ एबीपी को दिया था और उसके बाद मुझे लगा ये मेरा घर है तो यहाँ देने आ गया हूँ। मतलब ये नहीं है कि उठाया मोड़ कहीं चला गया। मैंने कोलैब भी नहीं की, क्योंकि ना लोग क्या करते हैं कि वीडियो के चक्कर में ना मजे भी लेते हैं कि दोनों मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, कुछ पूछेंगे तुम सोते कैसे हो, तुम खाते कैसे हो, तुम नहाते कैसे उनको हो। मेन यही होता है कि सोते कैसे हो, रहते कैसे हो। हमारा जो फ्लैट है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ लेडीज है, मैं, पायल, हमारे बच्चे और हमारी जितनी भी लेडीज टीम यार है इतने वो। बच्चे संभालना मतलब सच में नमन है यार। आप लोगों और को। ये बेचारे दूध वाले की तरह घर में आते हैं, कुछ चाहिए पैसे वैसे, वो चला नहीं भैया बाय, तो ये औरतें रह जाती उनको बाहर निकाल देती है। 2 बीवी, इनसे प्यार हुआ, शादी कर ली, इनसे प्यार हुआ, अब तो नहीं, पंजाबी में पूछने लगी थी, अब तो नहीं होगा ना भाई? कैसे कर सकते हो? आपको कसम खाओ, जिंदा अब नहीं नहीं। रहना आपको। मैंने आपका एक मीम देखा था जहाँ पे आप अपनी दोनों बीवी को समझा रहे हो कि समझने की कोशिश करो, कंटेंट के लिए एक और शादी करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ना बीच में ना कि आज ब्लॉग बनाने का दिल नहीं, आज कुछ प्रैंक करते हैं, लोगों को चाहिए फन। तो प्रैंक शूट किया था मैंने तीसरी बीवी को, और वो इतना वायरल हुआ था ना, इतना वायरल हुआ था। मैं पूरा सेटअप लाया था, वो लक्ष्य है मेरे घर पे, मैंने उसी को तीसरी वाइफ बनाया, उसको हार वार पहनाया और घर में लेके आया। मैं बोला आ जाना, डर क्यों रही, अंदर आ, अंदर आए। फिर क्या है ये, मैं पायला शादी कर ली थी। दिमाग मत खराब करो ना, अच्छा अच्छा। अब वो पैरों पे हाथ लगाए, पाँव पे हाथ लगाए, पीछे हो। कह रही नमस्ते दीदी, मेरे को आशीर्वाद दो दीदी। हम दोनों को कर रहे हैं। बट कभी अगर अरमान जी ने ऐसा कर दिया, कोई मुसीबत में हुई लड़की कर दिया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता, गदर थोड़ी चल रही है कि मुसीबत में मांग भर दी। तो आपके ही आसपास एरिया में और भी यूट्यूब वाले लोग हैं जो ब्लॉग बनाते हैं? कुछ नहीं, आपस में मिलते तो भाई कैसे वाले होते हैं? वो जेलस वाले होते हैं कि अप्रिशिएट करते नहीं, हैं? जेलस वाले देखो कुछ लोग होते हैं जो आपकी फील्ड के है ही नहीं, वो व्लॉगर नहीं है, वो कुछ और है, पर है सोशल मीडिया से। जहाँ पे सोशल मीडिया जुड़ जाता है ना, जलन होती है। जो आपसे बड़ा होता है ना वो कभी नहीं चलेगा, पर जो आपसे छोटा होगा वो जलेगा ही जलेगा। बड़ा तो ये कहता है यार बढ़िया, बहुत बढ़िया, पता है उसको भी यार कल को कुछ चीज़ है तो इसको बोल दूंगा, 1 मिनट में शेयर कर देगा। जो छोटा होता है उसको बताइए मेरा कुछ चाहिए तो शेयर ही नहीं करेगा, मुझसे बड़ा है ना। तो छोटे को हमेशा जलन फैक्टर रहता है, और सोशल मीडिया में तो बहुत रहता है। बहुत होता है, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, बिकॉज आप हमारे ब्लॉग में आइए, हम हमारे आपके ब्लॉग में आए, कहीं ना कहीं व्लॉगिंग कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। देखो पहले सीरियल ज़्यादा थे, सीरियल कम हो गए, लोग जेन्युइन लाइफ में चले गए। पहले चुगलियाँ ज़्यादा थी, किसी घर घुस के बाद पता लगे, अब कोई घर घुसने नहीं देता, तो अब लोग ब्लॉग में घुस रहे हैं। तो वहीं से क्या हो ना, आपने बोला कि भारती चल यार दिमाग मत खराब कर, अब अगला टेक कुछ और है, तो वहाँ पे लोग ना ये कर लेते हैं, इसके बाद ना भारती को ये बोला होगा फटाफट बैठ जाओ गाड़ी में तो एक थप्पड़ मारूंगा। हाँ, तो अपने आप बातें बना लेते हैं, हाँ, करेक्ट। अपने आप बना लेते हैं। अब मैं बोलूँगा गोलू चल रही है, मैं पायल को लेके जाऊँ, और मैंने कट कर दिया, कह रहे कट होते ही पायल को बोला होगा इसको ना घर पे रखा अगर सामने मत लाएगा, तो खुद ही बातें बना लेंगे। हम 10 मिनट का डाटा देते हैं और वो 10 घंटे का बना लेंगे। आप लोग को तीनों को टीवी से भी ऑफर आते हैं जी, कि डांस शो है वहां आ जाओ, या बिग बॉस वगैरह आजकल बिग बहुत बॉस से चल रहा ऑफर आया आपको? बिग बॉस का आया था, पहले OTT का भी आया था। उस टाइम क्या ना कि मैं इनको छोड़ के नहीं जा पाया, क्योंकि ना पायल और गोलू प्रेग्नेंट थे, और जैसे कि कृतिका का हो गया था, पायल रह गई थी, तो फिर मैंने बोला पहले फैमिली ज़रूरी है, ये तो होते रहते हैं, अब मैं छोड़ के चला जाऊँ पीछे कोई संभालने वाला है नहीं, तो लाइफ ज़रूरी है। वो 2-3 महीने के चक्कर में अपनी लाइफ नहीं ख़राब कर सकते। पर अभी सब सेटल हो गया है, बच्चे एकदम तगड़े, अब आया ऑफर तो जाओगे? भैया उछलते कूदते जाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि अरमान को लोग जानते ही नहीं है। अकेले देखेंगे तीनों को? देखो तीनों में से मैं चाहूँगा कि हम 2 जाएं, बच्चे छोटे हैं तो वो इनकी एडजस्टमेंट होगी, कौन सी जाएगी कौन सी रहेगी। पता चला उन्होंने बोला बच्चे आप संभालो, इन दोनों को भेज दिया फिर। भाई अगर ऐसा हुआ तो वो कहेंगे अरमान जी आपका नहीं कहा, आप घर रहेंगे, आपकी बीवी आएंगी, तब भी भेज देंगे। बच्चे संभाल लोगे? हाँ, बच्चे बच्चे क्या है ना, घर में जो अभी है ना लोग, वो बिल्कुल ना हमारे घर जैसे हैं। तो जो नैनी हो चाहे फिर कोई और, गोलू की मम्मी भी आ जाएगी, बहनों को भी बुला लेंगे। मम्मी तो भी बच्चे आती बहुत रहती है। समझदार है, वो भी ऐसे बच्चे उनको बताया यार हमारे बाप को काम है, हमारी माँ को काम है, तो एडजस्टेबल बच्चे हैं। हर एक आदमी की जिंदगी की एक सीख होती है जो आदमी बताता है। आपकी सीख शायद आपने जो लाइफ को पढ़ा है ना, वो किसी ने नहीं पढ़ा होगा।
तो आपकी बात एक अलग होगी एंड आई एम श्योर आप जाएं और मेरी दुआएं कि आप जीतें। थैंक यू। क्योंकि अगर आप 2 बीवियां घर में इतने बच्चे शोर शराबा सह सकते हो, बिग बॉस तो फिर जीत अरे के आ बिग बॉस जाओगे। तो वो तो अब टाइम बताएगा, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम बताएंगे कि हम क्या हैं। कभी ऐसा अगर बिग बॉस में हुए, बिग बॉस अंदर बुलाए और बोले मुझे भी बताओ कैसे किया ये सब, तो मैं बोलूंगा पहले आप हाथ काटो और गला। तो ये देखो, ये पॉडकास्ट में बुला के ये नहीं कह रहे कि भाई 2 शादियां करो, करनी चाहिए, वो सिचुएशन थी, हो गया, बाकी वो कहते भी देखो हैं 90% लोग बीवी के साथ साथ अफेयर बाहर होते हैं, अफेयर के साथ साथ बीवी बाहर होती है। बहुत सारे लोग हैं कि पति से नहीं बन रही, कहीं अफेयर चल रहा है, बीवी से नहीं बन रही, बाहर अफेयर चल रहा है, बच्चों का डिवोर्स नहीं दे सकते, बाहर लड़ाई होती है, घर पे बीवी पिटती है, जब बीवी से लड़ाई होती है तो गर्लफ्रेंड पिटती है। हकीकत है, इन चीज़ों को समझना मुश्किल है। मुझे लगता है मैंने शादी की ही नहीं, भगवान की कसम, मुझे लगता है मेरी 2 भी नहीं हुई। मैं इतना खुश हूँ, शांत है चीज़ें, कलेश नहीं है, पूछताछ नहीं है, लड़ाई नहीं है, चीज़ें, डिप्रेशन नहीं है इन चीज़ों का। और कुछ लोगों को ये रहता है कि एक शादी से इतना डिप्रेशन होता है कि आदमी फांसी लगा लेता है, या तो बीवी लगा लेती है या फिर आदमी लगा लेता है। जब कोई एक लगा लेता है तो दोनों की ज़िंदगी ख़राब है। तो कभी भी गलती मत करना थोड़े से मजे के चक्कर में, भैया पूरा हाँ, खानदान बहुत खत्म। प्रॉब्लम होती है। पूरा आपको कभी खानदान- ऐसा प्रॉब्लम होती है कि दोनों तैयार होके आई हैं और एक ठीक लग रही है, मतलब आप साफ बोल देते कि तू अच्छी लग रही है, आज तेरा थोड़ा ऐसा हाँ, बोल देते हैं? बोल देते हैं। बोल देते हैं, आज तेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तू अच्छी नहीं लग रही, क्या और बनाई अगर है, क्या पति ये बनी बात है। बोलते इसलिए ना दुनिया ही खराब, हर कपड़ा खराब लगने लग नहीं नहीं, फिर जाएगा। ऐसा लगता है अच्छी तो लग रही हूँ, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये मैंने पहना, ये ठीक तो थी मैं इसमें, है ना? फिर अगर फिर ये बोल देते हैं ना, फिर हम उसी कपड़े फिर को हम चेंज change कर कर देते हैं, लेते फिर वो कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता, उस कपड़े को मन नहीं करता पहनने का। फिर दोनों बीवियों में से अच्छा खाना कौन बनाती है? खाना तो सिर्फ एक ही बनाती है हमारे घर में, पायल। मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती। भाई खाना नहीं आता बनाना? नहीं, नहीं, आज तक आता है, सब कुछ आता है। मेरे को सब कुछ आता है, मैंने लॉकडाउन में अच्छे से खाना बनाया है। बट ये है कि ना, अगर मेरे सामने पायल खाना बना रही है ना, तो मैं फिर उस पर छोड़ देती हूँ, हाँ तू बना ले, मैं कुछ और काम कर लूंगी, मैं चॉपिंग करके दे दूंगी, आटा गूंद दूंगी, रोटी बना दूंगी, मैं बोलती हूँ सब कुछ कर दूंगी, पर मसाला नमक तू डालेगी, क्योंकि एक हाथ का स्वाद होता है। पायल जी अच्छा खाना बनाती मैं है? सब कुछ काम पायल कर लेती हूँ। मजेदार चाय पायल जी तो आपने हमें अपने घर का खाना खिलाना है। जरूर। लेकिन आप बहुत लकी हो, लोगों के घर में 1-1 लक्ष्मी होती है, आपके घर में 2-2 लक्ष्मी है। बस ये और इतना अच्छा आपका सब चल रहा है, भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू जी, जिनको थैंक यू जो सो बोलना मच। है वो बोलते रहो, वो लोग खुश हैं तो आप लोग को क्या तकलीफ है ना भाई? पायल जी आप एक मतलब अकेली है कि भाई बहन? नहीं नहीं, मैं हम लोग 6 भाई बहन हैं। मेरे मम्मी पापा ने बहुत गेम खेले हैं, 4 बहन 2 भाई हैं हम लोग, और सभी लोग मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं। अच्छा, अब मेरे भी बच्चे हैं। तो सब आपके साथ मिलते जुलते हैं? नहीं सब? नहीं, कोई नहीं मिलता पर जुलता, देखते तो सब होंगे। देखते सब है। अरे मिल लो यार, क्या हो गया, होगी वो खुश है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों से ज्यादा खुश है वो, है ना? नहीं पर होता क्या है ना, मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है कि लड़की ने भाग के शादी कर ली है, क्योंकि वो अलग कास्ट है और गांव की पिछड़ी सोच वाले लोग हैं। तो मैं भी नहीं चाहती कि वो लोग आए और उनकी भी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए मेरी वजह से। तो मैं अपने घर में खुश हूँ, आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी खुश रहो, मेरा ये कहना है। वाह पायल जी बोली, अब पता चला पायल जी बोलती भी हैं। व्लॉग में तो बहुत बोलती, गोला बहुत बोलती है। गोला तेरे को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? अभी मैं आज सुबह ही देख रही थी इनका साड़ियों वाला व्लॉग, और इनकी चप्पल भी टूट गई थी किसी की ना। हाँ, बट यार बहुत मेहनत होती है डेली व्लॉग में। आप चैलेंज करते हो कि आज हम साड़ी में रहेंगे, आज हम भिखारी बनेंगे, तो ये टीवी जैसा ही काम है, मेहनत वाला। वरना इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इतनी तकलीफ है कि नहीं यार। एक छोटा सा तो 10 मिनट का या 15 मिनट का व्लॉग होता है, पूरे दिन का होता है, उसको हम पूरा शूट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखता है। तो हाँ, बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज। प्यार दीजिए, हम आपको और इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना भी पॉडकास्ट किया हमने, उसमें हमने ही बोला कि हम आपके घर आएंगे, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा आओ, कह दो एक बार। नहीं नहीं, देखो बिल्कुल भैया, आपका अभी घर अलग है। अलग कहो, सब अलग अलग कहो। इनका घर है, अब बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। अब अभी चलो, मैं अरमान जी अब आपकी बारी। देखो मेरी बारी ये है कि बहन ने बोला था कि भाई मेरा 4 बजे का शूट है, इसलिए मैंने नहीं बोला घर भाई चलना। मजा, सच में मैं कह रही। और मैं सच बता रहा हूँ, हमारा तो ये था कि मैं घर जाऊं और गोले के साथ खेलूं। भाई तो घर हो गया हमारा, Yes, जब yes, भी yes. आएंगे। आज हमको लगा कि आज आ रहे हैं, इन्होंने बोला मैं संडे को आऊँ, हमको लगा ये फैमिली नहीं मना किया तो ये चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो पॉडकास्ट में बड़े ही लोग हैं जो हमारा पॉडकास्ट करते हैं। तो हमने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं। वाकई यार भाई आपने याद दिला दिया और मुझे शर्मिंदा भी कर दिया। शर्मिंदा नहीं है, काम चलो बहुत थैंक यू सो मच। आप सब भी देखिए एलओएल पॉडकास्ट भारती टीवी पे, और अरमान
मलिक की फैमिली को भी देखिए, इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। और हर्ष 7-8 चैनल है। फैमिली फिटनेस अरमान मलिक, चिरायु पायल मलिक, टॉक विद कृतिका एंड पायल, फैमिली फिटनेस शॉर्ट्स, मलिक फिटनेस व्लॉग एंड नंबर 1 रिकॉर्ड। number one 7 हो record। गए। हो गया, चल बेटा सात कट और कट चार कर हम सत्तर। चले घर में। हम 2 ही करके हमारे इतने बुरे हाल हो गए। टीवी भी करो, ये इतनी भाई, आप तो तू मेन्यू कार्ड का ऑर्डर दिया, चाय मसाला चाहिए, इतने चैनल। नहीं याद इसलिए ना क्योंकि मेहनत करी है। क्या बात है। कमाया चलिए है। हम अगली बार आए, मुझे लगता है ये डबल होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। बीवियां 2 ही बस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पक्का जी। ऐसे करोगे कसम भारती। कसम खाते हैं। उसमें भी अरे दोनों औरतों ने पकड़, ऐसा हुआ भाई। दोबारा करो। मैं कसम खाता हूँ पॉडकास्ट की 2 ही रहेंगी, 2 ही रहेंगी घर में, बाहर कोई नहीं। बाहर कोई। बस चलो। अगर हमारे पॉडकास्ट में कोई पंगा आया तो समझ जाना कोई है। चिरायु हम कैसे? चीकू से कुछ बात करना चाहेंगे बिकॉज बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। सबसे ज्यादा फैमिली में किससे प्यार करते हो? मैं तीनों से, पापा से करता हूँ, मैं मम्मा से करता हूँ, तीनों से करता हूँ। डांटता कौन है? समझ गई बेटा, थैंक यू बेटा, समझ गए। इशारा ही बहुत था। बच्चा बेचारा बोल नहीं पाया। उसने ऐसे क्या करता, छोटे छोटे अभी 3 भाई बहन आए हैं ना, एक आप बहन है, 2 भाई, उनमें से आप तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? तुबा, ओ क्यों? तुबा। क्यों लेकिन? क्योंकि वो पहली बार आई है ना लड़की। बहन पहली बार आई है ना इस राखी के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं, कुछ नहीं, मम्मी नहीं कहेगी कुछ? नहीं है। अरे होती है, फ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड होती है? नहीं है। नहीं है? नहीं है? आपकी एक फ्रेंड तो है। वो नूर है, वो क्लासमेट है मेरी। क्या नाम है? नूर। नूर। और सोसाइटी में भी सेम रहती है। वही लड़की रहती है नूरी? तो नूरी है बेटा फिर वो मुंडिया नूरी है फिर। जब आप क्लास में बैठे होते हो तो सारे बच्चों को पता है कि आपका चैनल है, आप ब्लॉग बनाते हो? पूरी क्लास को पता है। टीचर को भी? हाँ। उसको पता है कि ये यूट्यूबर है, तो डांटती है कि नहीं? नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में भारती और हर्ष के साथ आपको मजा आया होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए भारती टीवी और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।